बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ज्योग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वाली जो ज्योग्राफी की क्लास थी उसमें आपने समुद्र नीतल प्रसार सिद्धांत को समझा था, जिसके प्रतिपादक हेरी हेस हैं। इस क्लास में हम प्लेट विवर्तनिक थ्योरी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की चर्चा करेंगे। ये पूरा जो क्लास है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का वो दो पार्ट में होगा। उसका पहला पार्ट आप इस क्लास में समझेंगे और उसके अगले पार्ट में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पूरा समझ जाएंगे। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ठीक है ना, या प्लेट विवर्तनिक थ्योरी। इससे पहले जो आपने समुद्र नीतल प्रसार का सिद्धांत पढ़ा था और उससे पहले महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ा था ए वेगनर का। ये सारे जो थियरीज हैं ये भूपटल के निर्माण से संबंधित हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। भूपटल और उस पर जो स्थलाकृतियां आपको दिखाई देती हैं, जैसे पहाड़ अगर आपको दिखाई देता है, ज्वालामुखी दिखाई देती है, ट्रेंच दिखाई देते हैं, कटक दिखाई देते हैं, तो उन सबके निर्माण के लिए ये सारी सिद्धांत और व्याख्याएं हैं। ठीक है, तो आइए इस क्लास में हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है ना। इसको समझेंगे कि ये क्या है और ये किस प्रकार काम करता है, और जो मेजर प्लेट्स कौन कौन से हैं इसको भी आप समझेंगे, ठीक है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट शब्द निल्सन ने दिया और टेक्टोनिक शब्द मॉर्गन ने दिया, ठीक है ना, मॉर्गन ने दिया। हो सकता है किसी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको यह भी जानना चाहिए, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्यों है, सबसे पहले तो ये जानिए। तो सबसे पहली बात कि भूपटल पर जो चीजें हैं या भूपटल है उसके निर्माण की जो व्याख्या है वो सबसे आधुनिकतम तरीके से प्लेट विवर्तनिक थ्योरी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने किया, ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक जो आपका क्रस्ट है वो दुर्बल मंडल पर तैर रहा है। आपने ये देखा था कि सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट, या जिसे आप भूपटल कहते हैं। उसके बाद में मेंटल आपने पढ़ा था कि मेंटल होता है, ठीक है ना, मेंटल। और इसी मेंटल में दुर्बल मंडल आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? दुर्बल मंडल। और दुर्बल मंडल कितने पर शुरू होता था? जब आप क्रस्ट से 100 किलोमीटर जाते हैं जो है अंदर, तो आपको दुर्बल मंडल मिलता था, ठीक है ना। 100 किलोमीटर अंदर जाने पर आपको दुर्बल मंडल मिल रहा था। तो जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसका सिर्फ सिंपल सा मतलब ये है कि जो पूरा भूपटल है वो गति कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। और मोशन किसके कारण से कर रहा है? वो दुर्बल मंडल पर तैर रहा है, ठीक है। अब दुर्बल मंडल पर उसको तैरा कौन रहा है इसको भी समझेंगे। तो चलिए पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये है आपका महाद्वीपीय भूपटल, ठीक है ना। और ये मान लीजिए आपका है महासागरीय भूपटल, ठीक है ना। तो आपने देखा था जो क्रस्ट है वो दो भाग में बटे हुए हैं, सीमा और सियाल। एक महाद्वीपीय, एक जो है महासागरीय है। तो ये दोनों जो हैं ये चल रहे हैं। ये क्या है? ये चल रहे हैं और बड़े बड़े प्लेटों में बटे हुए हैं, ठीक है। तो इनके चलने की जो ऊर्जा है, जो गति है, वो कहां से मिल रही है? तो सबसे पहली बात तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है कि जितने भी प्लेट हैं इनकी जो मोटाई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर। इनकी मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर। और जब आप पृथ्वी के तल से 100 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? दुर्बल मंडल।
और आपने ये देखा था कि दुर्बल मंडल में जब वेव जो भूकंपीय तरंगे हैं वो जब प्रवेश करती हैं तो उनकी गति धीमी हो जा रही थी। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव थी उनकी गति क्या हो रही थी, धीमी हो रही थी। और आपने वहां यह भी समझा था कि भूकंपीय तरंगों का वेग कब कम होता है, जब किसी ऐसे पदार्थ में वो प्रवेश करती हैं जिसका डेंसिटी यानी कि घनत्व कम हो, तो उनका क्या होता है, तीव्रता घट जाता है। तो इसका मतलब कि जो दुर्बल मंडल है वहां पर जो पदार्थ है उसका घनत्व कम है। तो ये बहुत ही जो है नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुर्बल मंडल जो है वो प्लास्टिक अवस्था में है, ठीक है। आपका दुर्बल मंडल जो है वो प्लास्टिक अवस्था में है, ठीक। तो ये जो, और जब आप पृथ्वी के तल से नीचे जाते हैं, ठीक है ना, तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के तल से जितना आप नीचे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक ना। तो जब आप 100 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर भी हाई होगा। तो दुर्बल मंडल चूंकि क्या है, प्लास्टिक अवस्था में है। या इससे आप यूं समझ लीजिए कि अभी आप कुम्हार के घर गए हैं, तो कुम्हार के घर जब आप गए होंगे तो जब वो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहा होता है, तो जो उसके तैयार करने के दौरान जो मिट्टी का फार्म होता है, एकदम गीला गीला फार्म होता है, उस प्रकार का ही दुर्बल मंडल में पदार्थ पाया जाता है। तो वहां पर अत्यधिक गर्मी होने के कारण जो पदार्थ हैं वो कुछ इस प्रकार का गति करते हैं, ठीक है ना, वो कुछ इस प्रकार का गति करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का गति करने का मतलब कि वो गर्म होकर के ऊपर उठते हैं और उसके बाद में फिर ठंडा होकर के नीचे बैठ जाते हैं। आपने इसको देख करके ये समझ लिया होगा कि इसको क्या कहते हैं, संवहन धारा। यानी कि दुर्बल मंडल में जो संवहनीय गति होती है, जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, उनके कारण ही ये जो भूपटल के प्लेट हैं ये तैरते हैं। यही है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब एकदम क्रोनोलॉजी समझिए, एकदम आसान भाषा में। अभी तक तो एकदम किताबी और सैद्धांतिक बात हो रही थी। सिंपल सी बात यह है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहता है कि पृथ्वी का पूरा भूपटल अनेक छोटे छोटे प्लेटों में बटा हुआ है, ठीक। वो प्लेट घूम रहे हैं, ठीक है, वो प्लेट घूम रहे हैं। घूमने के कारण ये है कि जो मेंटल के अंदर जब आप कष्ट से नीचे जाते हैं तो दुर्बल मंडल है, और वहां पर अधिक टेम्परेचर होने के कारण संवहन धाराएं चलती हैं, और वही संवहन धाराएं ऊर्जा और गति का काम करती हैं जो इन प्लेटों को घुमा रही हैं, ठीक है ना। ये इतनी सिंपल सी बात है। अब आइए बात करते हैं इन प्लेटों की। तो 7 बड़े प्लेट हैं पूरे पृथ्वी पर, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सात बड़े प्लेट, इनमें से पहला प्लेट है आपका पैसिफिक प्लेट, या जिसे आप प्रशांत प्लेट कहते हैं। दूसरा है यूरेशियाई प्लेट, तीसरा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसे नॉर्थ अमेरिका प्लेट कहा जाता है। चौथा है आपका दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। पांचवा है आपका इंडो ऑस्ट्रो प्लेट। छठा है आपका अंटार्कटिक प्लेट।
मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां जगह नहीं है। छठा है आपका अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है ना, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रो प्लेट, और उसके बाद में सातवां है आपका अफ्रीकी प्लेट। ठीक है ना। तो ये 7 बड़े प्लेट हैं जिनमें पूरा भूपटल आपका विभाजित है। अब चूंकि ये जो पटल हैं, जो ये प्लेट हैं, ये गतिशील है, तो जब एक गतिशील प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो सीमांत का निर्माण होता है। ठीक है ना। एक लाइन आप लोग लिखेंगे, जब ये प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जब ये प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जब ये प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब सीमांत का निर्माण होता है। सीमांत का निर्माण होता है। ठीक है ना। क्या होता है? सीमांत का निर्माण होता है। और ये सीमांत 3 प्रकार के होते हैं। सीमांत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला अभिसारी सीमांत, या इसे विनाशकारी सीमांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप आगे समझेंगे। अभिसारी सीमांत या विनाशकारी सीमांत। दूसरा है आपका अपसारी, अपसारी सीमांत या निर्माणकारी सीमांत। इसको निर्माणकारी सीमांत क्यों कहा जाता है वो आप आगे समझेंगे। और तीसरा है आपका संरक्षक सीमांत। ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के सीमांत होते हैं। सीमांत का मतलब कि जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं तो सीमांत का निर्माण होता है। और वो सीमांत 3 प्रकार के हैं। अभिसारी सीमांत, अपसारी सीमांत एवं संरक्षक सीमांत। ठीक है ना। तो ये सारे सीमांत हैं और इन सारे सीमांतों पर हमें विस्तृत चर्चा करनी है। इसी सीमांतों की चर्चा में आप समझ पाएंगे कि कैसे जो पृथ्वी के ऊपर आपको स्थलाकृतियां दिखती हैं उनका निर्माण होता है। यानी कि पर्वत कैसे बनते हैं, स्थल कैसे बनते हैं, ट्रेंच कैसे बनते हैं, गर्त कैसे बनते हैं और कटक कैसे बनते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अगला क्लास विजिट करना होगा। अगली क्लास में इससे हम समझ लेंगे और ये टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। खूब सवाल आते हैं और जितना सिंपली मैंने आपको समझा दिया इतना सिंपली आपको किताब में समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से बताता हूँ एकदम सिंपल वे में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है कि पृथ्वी छोटे छोटे प्लेट खंडों में, जिसे आप 7 बड़े प्लेट देखे, इनमें विभाजित है और ये प्लेट आपस में गति कर रहे हैं। गति कर रहे हैं दुर्बल मंडल की वजह से। दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रहे हैं
और तैरने का जो स्रोत है, जिसकी ऊर्जा के साथ तैर रहे हैं, वो है दुर्बल मंडल में चलने वाली संवहन धाराएं। ठीक है, इन प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनको सीमांत कहा जाता है। सीमांत 3 प्रकार के होते हैं: अभिसारी सीमांत, अपसारी सीमांत और संरक्षक सीमांत। इन सीमांतों की वजह से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ये था इस क्लास का क्रोनोलॉजी। अगली क्लास में इन सारे सीमांतों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और ये समझेंगे किस प्रकार हिमालय बना, किस प्रकार इंडीज बना, किस प्रकार गर्तों का निर्माण होता है और किस प्रकार कटक का निर्माण होता है। ये सारी चीजें आप उसमें समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। तब तक आप अपना राय दीजिए, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए। लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए ताकि अन्य बहुत सारे लोगों का भी फायदा हो सके। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।